दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। मोतीलाल ओसवाल ने फिर से नई रिपोर्ट जारी की है सुजलॉन को लेकर। बहुत ज़्यादा बुलिश है मोतीलाल ओसवाल और इसके पीछे वजह कंपनी का बिजनेस, जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से इस सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है। और ऐसे में उनका कहना है कि सुजलॉन आने वाले समय बहुत बेहतर कर सकती है। इंडिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दूसरी तरफ आनंद राठी ने भी यहाँ पे तेजी के पीछे की 5 बड़ी वजह बताई है क्यों स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। उसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वो बहुत सारे ब्रोकेज हाउस, चाहे वो ग्लोबल ब्रोकेज हाउस हो या फिर डोमेस्टिक ब्रोकेज हाउस, सुजलॉन को लेकर बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। और क्यों ना हो, कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है और कंपनी अपने विजन को लेकर क्लियर है, अपना बिजनेस बढ़ाने जा रही है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में Q1 अब आने वाला है, तो Q1 की क्या उम्मीद है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो ये देख सकते हो कि 65.68 पर स्टॉक आपको दिखाई देगा इस समय, जहाँ पे 0.44% की गिरावट है। अब ये गिरावट इसलिए है क्योंकि बाजार में बड़ी गिरावट है। प्रॉफिट बुकिंग इस समय बाजार में हावी है। कुछ ग्लोबल रीज़न है जिसमें आप ये देख ही सकते हो कि क्रूड ऑयल की प्राइस, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टैरिफ का मामला US का, और दूसरे और भी जो रीज़न बन रहे हैं वो सारे रीज़न एक साथ में। अगर आपको जानकारी चाहिए कि ये गिरावट क्यों हो रही तो ऑलरेडी हमारा वीडियो बना है BSE और CDSL पे, उसमें जाके जानकारी ले सकते हो कि गिरावट की वजह क्या है। लेकिन अब यहाँ पे सुजलॉन के लिए संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देखिए सुजलॉन एनर्जी देश की और दुनिया की लीडिंग विंड एनर्जी कंपनी है। 21 गीगावाट की इसकी कुल इंस्टॉल कैपेसिटी है और डोमेस्टिक कैपेसिटी 15+ गीगावाट की है और 3 दशकों का बड़ा अनुभव है कंपनी के पास। देश की कुल विंड एनर्जी कैपेसिटी 50 गीगावाट की है, जिसमें कंपनी का मार्केट शेयर 30% है। यानी आप देखें तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सुजलॉन का ही है। ब्रोकेज फर्म मोतीलाल ओसवाल बहुत ज़्यादा बुलिश है समय स्टॉक को लेकर। ब्रोकरेज फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुजलॉन एनर्जी का फोकस एग्जीक्यूशन पर है। Q2 फाइनेंशियल 2026 तक लोकल कंटेंट को लेकर RLMM यानी रिवाइज लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर की नई पॉलिसी लागू हो जाने की उम्मीद है। कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत हेल्दी है और बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। तो ये देख सकते हो कि रिवाइज लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी प्रोडक्ट के लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं वो सारे इक्विपमेंट मेक इन इंडिया के तहत बने होने चाहिए, लोकल होने चाहिए। 31 मार्च 2025 के आधार पर कंपनी की ऑर्डर बुक 5.6 गीगावाट के ऑल टाइम हाई पर है। इसमें 24% EPC प्रोजेक्ट थे। अप्रैल महीने में NTPC से कंपनी को 1544 मेगावाट का बड़ा ऑर्डर मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी को कुल 4 गीगावाट के फ्रेश ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। इसकी मदद से कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक 6.5 गीगावाट तक पहुंच जाने की उम्मीद है। कंपनी EPC प्रोजेक्ट भी करती है और रेवेन्यू का मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है। विंड एनर्जी सेगमेंट की सबसे बड़ी समस्या एग्जीक्यूशन को लेकर है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कुल 4.2 गीगावाट की विंड कैपेसिटी जोड़ी गई है, जो फाइनेंशियल 2017 में 5.5 गीगावाट के आसपास थी। हालांकि विंड एनर्जी का एक्सपेंशन तेज़ी से हो रहा है। अब कई राज्यों में विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। EPC प्रोजेक्ट पर फोकस है और मीडियम टर्म में कंपनी का 50% ऑर्डर बुक EPC प्रोजेक्ट से ही होगा, जो अभी 24% के आसपास है। कैश कन्वर्जन साइकिल बेहतर होने से कंपनी का फ्री कैश फ्लो बेहतर होगा। सुजलॉन एनर्जी का मार्केट कैप 90,100 करोड़ के आसपास है, जिसमें फ्री फ्लोट 86.75% है, यानी 72,500 करोड़ रुपए के करीब। यानी आप देख सकते हो कि इसमें करीब 56,12,976 रिटेल निवेशकों ने इसमें पैसे लगाए और इनके पास कंपनी की कुल 25.12% की हिस्सेदारी है।
प्रमोटर की हिस्सेदारी घटकर 13.25% पर आ गई है। प्रमोटर ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फंड रेज के लिए अपने शेयरों को बेचा है, लेकिन इससे आने वाले समय कंपनी अपने प्रोजेक्ट समय पे पूरा कर पाएगी, कंपनी की इससे इमेज बढ़ेगी और काम और बढ़ेगा। तो ऐसे में ये फैसला अच्छा है। आने वाले समय स्थिति बदलेगी तो फिर वापस अपनी होल्डिंग बढ़ा लेंगे। DIFI की हिस्सेदारी मार्च 2025 के आधार पर 8.73% है और 23.04% FI की हिस्सेदारी, यानी इसमें इंडिया के बड़े फंड हाउस के मुकाबले FI ज़्यादा भरोसा करे, उनका निवेश बहुत ज़्यादा है। तो देख सकते हो कि दिसंबर के आधार पर आप देखें तो ये 9.31% के आसपास होल्डिंग थी। उसमें आप देखें तो DI की होल्डिंग घटी है, लेकिन FI की होल्डिंग बढ़ी है। FI की 22.87% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में। तो FI इस स्टॉक पे पूरा भरोसा कर रहे हैं। दोनों अपनी हिस्सेदारी इस समय बढ़ा रहे। आप देखें पिछले साल समान तिमाही में 6.30% की होल्डिंग थी DI की और 19.57% की होल्डिंग थी FI की। दोनों की साल भर के आधार के हिसाब से होल्डिंग बढ़ी है। DI कैटेगरी में 27 म्यूचुअल फंड के पास करीब 4.17% की भी होल्डिंग है, यानी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। अब दूसरी तरफ देखें तो अगर आप सुजलॉन के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो फाइनेंस 2025 की वार्षिक रिपोर्ट आपके लिए बेहद अहम है। कंपनी ने न सिर्फ प्रॉफिट में दम दिखाया बल्कि बिजनेस में जो टर्नओवर नज़र आ रहा है वो एक बड़ी कहानी कहता है। तो ये आप समझे कि कंपनी के अंदर क्या क्या जोखिम है और क्या इसकी अपॉर्चुनिटी है। आनंद राठी ने यहाँ पे इसको लेकर अपनी कवरेज शुरू की है। तो क्या क्या इसके प्लस पॉइंट है आप देखें तो कंपनी के लिए क्या बेहतर है। तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में, फाइनेंस 2025 में सुजलॉन एनर्जी ने लगातार तीसरे साल प्रॉफिट दिखाया। वही फाइनेंस 2025 में नेट प्रॉफिट 660 करोड़ हो गया है। पिछले साल फाइनेंस 2024 में ये 296 करोड़ के आसपास था, यानी 123% की ग्रोथ देखने को मिली है। निवेशकों के लिए ये बहुत बड़ा संकेत है कि कंपनी अपने सबसे बुरे दौर से निकल चुकी है। कर्ज में भारी कमी हुई है। फाइनेंस 2019 में कंपनी का कर्ज 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा था। फाइनेंस 2025 में कंपनी नेट डेट घटाकर 1254 करोड़ रह गया है और डेट कम होने से ब्याज का बोझ घटा है, मुनाफा बढ़ा है, सस्टेनेबिलिटी में सुधार आया है। तीसरा अगर आप देखें तो एबिटाडा में शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंस 2025 में एबिटाडा 1217 करोड़ रुपये है। एबिटाडा मार्जिन 17.6% पर है। पिछली तिमाही में एबिटाडा 427 करोड़ के आसपास था और एबिटाडा मार्जिन 22.2% थी। एबिटाडा बढ़ने का मतलब कंपनी का ऑपरेशन मजबूत हो रहा है। चौथा इसके लिए जो बड़ा प्लस पॉइंट है, रिकॉर्ड ऑर्डर बुक। तो फाइनेंस 2025 के अंत तक 2.5 गीगावाट की ऑर्डर बुक है, जिसमें 80% IPPS यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर की तरफ से इनको ऑर्डर मिले और ये ऑर्डर कंपनी आगे अगले कुछ सालों में कंपनी पूरी करेगी। और इस समय बिजनेस बहुत में मॉडल में आप देखें तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। पांचवा प्लस पॉइंट देखें तो ESG और मेक इन इंडिया का फोकस। सुजलॉन एनर्जी 89% सप्लाई चेन घरेलू है। फाइनेंशियल 2025 में कंपनी ने 1.2 गीगावाट का उत्पादन किया है। भारत में बनी टर्बाइनों से आता है इसका, और ये सबसे बड़ी बात है ये सारे मेक इन इंडिया के तहत बनती है। 2040 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है और ग्रीन एनर्जी लोकल मैन्युफैक्चरिंग में इसकी मौजूदगी से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी स्टोरी बनाती है। तो कुल मिला के ये 5 पॉइंट है जो उसके पॉजिटिव है। कुछ रिस्क भी है इसके, जिसमें आप देखें पहला रिस्क है मौसमी असर और साइट डिले, साइट क्लियरेंस और मौसम जैसे कारणों से प्रोजेक्ट डिले हो सकते हैं। दूसरा है कंपटीशन और टैरिफ का दबाव, बाजार में प्राइसिंग कंपटीशन बढ़ रहा है जिससे मार्जिन पर दबाव आ सकता है। तीसरा है हाई कैपेक्स और टेकी अपग्रेड की जरूरत है। जैसे जैसे कंपनी नए मॉडल और नए टर्बाइनों की तरफ बढ़ेगी वहाँ निवेश और अपग्रेडिंग खर्च बढ़ेगा कंपनी का। तो लगातार मुनाफा टर्न स्टोरी में भरोसा तो बना हुआ, कर्ज में भारी कमी आई है, हेल्थ में सुधार हुआ है, ऑर्डर बुक अच्छी है। तो कुल मिला के आकर्षण बना हुआ है। सुजलॉन आने वाले समय उम्मीद है कि अच्छा करेगा। तो आप देख सकते हो कि ये एक लॉन्ग टर्म के लिए इसकी स्टोरी शुरू हो चुकी है। आने वाले समय और कई नए कीर्तिमान कंपनी स्थापित कर सकती है। इंडिया की सबसे बड़ी विंड एनर्जी के सेक्टर की कंपनी है, विश्व में काफ़ी बड़ा नाम है, 17 देशों में काम है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सुजलॉन आने वाले समय बहुत बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।